प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम आपका 10वीं कक्षा के एसएस विषय का जो पाठ है अगला, तो लोकतांत्रिक आपके राजनीति का पाठ है, उसमें हम पाठ 3 अध्ययन कर रहे हैं और पाठ का नाम है लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र में विविधता का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्यारे बच्चों, हमने पहले 2 पाठों में आपको बताया कि भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर जो विविधताएं पाई जाती है, जैसे श्रीलंका में, बेल्जियम में किस तरह अनेक भाषाएं पाई गई। भारत में विभिन्न भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा भाषा फ्रेंच और जर्मन और दूसरी भाषाओं के आधार पर किया गया, डच भाषा के आधार पर। श्रीलंका में सत्ता का बंटवारा सही नहीं किया गया भाषा के आधार पर, तो इसके कारण वहाँ विद्रोह हुए। तो आज हम इसी चैप्टर में भाषा के आधार और क्षेत्र के अलावा हम दूसरी विभिन्नताओं के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लोकतंत्र में केवल भाषा और क्षेत्र ही विभिन्नता नहीं होती है। लोकतंत्र के अंदर या विभिन्न देशों के अंदर नस्ल की बनावट, शारीरिक बनावट के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, कबीला वगैरह के जो संगठन होते हैं उनके आधार पर भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे किस प्रकार लोकतंत्र इन सारी सामाजिक विभिन्नताओं और अंतरों को समानताओं असमानताओं को बीच सामंजस्य कैसे बिठाता है। यानी जो अंतर पाए जाते हैं लिंग के आधार पर, जाति के आधार, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, उनमें सामंजस्य कैसे बिठाता है और कैसे सबको विकास के अवसर प्रदान कर सकता है और किस प्रकार सर्वमान्य हल वो निकालता है इनके अंतरों के बीच। पहले इस चैप्टर में हम एक उदाहरण लेंगे कार्लोस और स्मिथ का। उसके पश्चात हम आपको भिन्नताओं के बारे में समझाएंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो अक्सर 2 नंबर के 1 नंबर के प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं, उन 3 टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है अफ्रो अमेरिकी किसे कहते हैं या अफ्रो अमेरिकी क्या शब्द है। प्यारे बच्चों, जैसा कि दोनों शब्दों से पता चलता है, अफ्रो का मतलब अफ्रीका, अमेरिकी की मतलब अमेरिका। जो व्यक्ति कभी दादा परदादा उनके पिता अफ्रीका से अमेरिका लाए गए 17वीं शताब्दी में, विशेष रूप से 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के दौरान उन बहुत से अफ्रीका के लोगों को अमेरिका में काम करने के लिए 19वीं शताब्दी में ले जाया गया। तो जो लोग अफ्रीका मूल के थे और बाद में उन्हें काम के लिए या किसी अन्य कारण के लिए अफ्रीका से अमेरिका ले जाया गया, तो ऐसे मूल के लोगों को जो वहाँ पर रहने लग गए, वहीं शादी कर ली, वहीं उनके परिवार बन गए, तो ऐसे लोगों को अफ्रो अमेरिकन के नाम से अमेरिका में जाना जाता है। दूसरा, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। प्यारे बच्चों, 1954 से 1968 तक अमेरिका में घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक बहुत लंबा दौर चला। इसका उद्देश्य अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों, नस्ल के आधार पर भेदभाव को मिटाना था। यह आंदोलन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में चलाया गया। इसमें अहिंसक तरीके से नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वालों के खिलाफ कानूनी व्यवहारिक रूप को प्रयोग करके व्यवहारिक रूप से नस्ल भेद को समाप्त करना था। यह आंदोलन काफ़ी हद तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की और अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ काफ़ी प्रहार किया। उसके बाद आता है अश्वेत शक्ति आंदोलन। प्यारे बच्चों, अश्वेत शक्ति आंदोलन जो 1966 से 1975 में अमेरिका में ही शुरू हुआ था। यह श्वेतों और अश्वेतों के बीच जो भेदभाव होता था नस्ल के आधार पर, यानी गोरे और काले लोग जो अमेरिका में पाए जाते हैं, नस्ली भेदभाव जो होता था वह मानवता की अमेरिका में नस्ल भेद को मिटाने के लिए हिंसा का भी सहारा लेने के लिए ये तैयार थे। ये जो आंदोलन करने वाले थे कौन? अश्वेत शक्ति आंदोलन वाले। वो कहते थे अपनी नस्ली भेदभाव को मिटाने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए अगर हिंसा का भी सहारा लिया जाए तो वो गलत नहीं है। प्यारे बच्चों, आजकल हम एक घटनाक्रम देख रहे हैं, उसके बाद मैं आगे उदाहरण आपको समझाऊंगा पुराना। अमेरिका के अंदर बहुत भारी मात्रा में दंगे हो रहे हैं
और ये दंगे क्यों हो रहे हैं? ये नस्ली भेदभाव का ही एक उदाहरण है जो ज्वलंत है, अभी चल रहा है। अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति को पुलिस जो अधिकारी था उसके द्वारा इतना पीटा गया, उतना दबाया गया कि उसकी सांस रुक गई, उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति की मृत्यु के बाद अमेरिका में अश्वेत लोगों और श्वेत लोगों के बीच दंगों का एक दौर चल सकता है, आंदोलन का एक दौर चल पड़ा है, जो अश्वेत आंदोलन का ही एक कड़ी है, आज चल रहा है। तो इस तरह से अश्वेत आंदोलन जो 18वीं 19वीं शताब्दी में अमेरिका में चला थे, जिसे 19वीं शताब्दी में खासकर, जिसने अश्वेतों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार, नस्लीय भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया, वहीं आज भेदभाव अमेरिका में होता है कहीं न कहीं। उस भेदभाव को मिटाने के लिए अब इस व्यक्ति की मौत के बाद वहाँ पर आंदोलन हो रहा है। अभी हम एक उदाहरण आपको समझाते हैं। अमेरिका के अंदर जो नस्ली भेदभाव था उसके बारे में है। 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक खेल हुए और इन ओलंपिक खेलों में 200 मीटर दौड़ के अंदर जो एक घटनाक्रम क्या घटा कि अमेरिका मूल के 2 धावक स्मिथ और कार्लोस, उन्होंने पहला और तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि नॉर्मन जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक धावक था उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। लेकिन जब पोडियम पर वो इनाम लेने के लिए गए, मेडल प्राप्त करने के लिए गए, तो उस समय अमेरिका के दोनों धावकों ने, स्मिथ और कार्लोस ने, अपने गले में एक ने काला मफलर, काला पट्टा पहन रखा था, दूसरे में काला मणियों की जो माला पहन रखी थी। और ये दोनों अमेरिका के अंदर अश्वेत क्रांति के प्रतीक माने जाते थे। और उन्होंने यह दिखाने का, और उन्होंने जूते भी नहीं पहन रखे थे, खाली मोजे पहने हुए थे, जिससे वो दिखाना चाहते कि अमेरिका के अंदर जो अश्वेत लोग हैं वो गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। और इस भावना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का प्रयास किया। लेकिन इससे उन्होंने कहा कि जो हम ये जो प्रतीक पहने हुए हैं ये अश्वेतों के बलिदान और त्याग का प्रतीक, हमने यहाँ पर लोगों उनके बलिदान, जो अश्वेत लोग अपनी आज़ादी के लिए, समानता के लिए लड़कर मर गए, उनके लिए हमने ये सारी घटनाक्रम किया है। बाद में ओलंपिक समिति ने इन दोनों जो थे उनके पदक छीन लिए, और जो ऑस्ट्रेलिया धावक था पीटर नॉर्मन, उसके को अगली बार इसका खामियाजा ने ये भुगतना पड़ा, क्योंकि उसने भी जब पोडियम पर वो गया तो उसने मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों का समर्थन किया। हालांकि वो सफ़ेद चमड़ी वाला यानी अमेरिका की बजाय ऑस्ट्रेलिया का था, लेकिन उन्होंने मानवाधिकारों के समानता की बात में उनका समर्थन किया, और उन्होंने मानवाधिकार का जो लोगो होता है वो अपने ऊपर लगाया, जिससे उनको भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगली टीम में चुनाव नहीं किया गया अगले ओलंपिक के लिए। और दूसरी तरफ अमेरिका के इन दोनों खिलाड़ियों से ओलंपिक समिति ने पदक वापस ले लिए। उन्होंने कहा कि ये ओलंपिक भावना के खिलाफ था, उन्होंने राजनीतिक मुद्दों को यहाँ पर मंच पर लाए वो, जो कि गलत है। तो इस तरह से हमने आज आपको समझाया कि जो लोकतंत्र में विविधता है उसको लोकतंत्र कैसे समेटता है। अमेरिका के अश्वेत आंदोलन क्या थे, अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था, नागरिकता अधिकार आंदोलन क्या था, और मैक्सिको में हुए ओलंपिक खेलों में किस तरह से स्मिथ और कार्लोस ने अपना विरोध प्रदर्शन किया नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए। तो ये अब आगे हम कल पढ़ेंगे कि किस तरह से लोकतंत्र में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं, सामाजिक जो भिन्नताएं हैं वो लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है, और लोकतंत्र कैसे इन सामाजिक भिन्नताओं को प्रभावित करता है, इनके साथ सामंजस्य बिठाता है। आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।